और आज की मुरली में ऐसा विषय दिया बाबा ने, चिड़ियों ने पानी को हप कर दिया। कहानी पानी को हप नहीं कर लिया, सागर को हप कर लिया। तो शास्त्रों में जो बात बताई है वो है कहाँ की बात? संगम युग में सागर का पार्ट किसका है? प्रजापिता का। जिस प्रजापिता का सागर का पार्ट है वो प्रजापिता सबसे जास्ती संग के रंग में किसके आता है? नहीं, शिव की तो बात ही नहीं है जो हप कर ले। शिव की बात नहीं है, शिव उसमें प्रवेश है, तो प्रवेश होने के कारण वो सागर है। लेकिन शिव हमेशा प्रवेश करके रहता है कि काम पूरा होने के बाद उसका पार्ट समाप्त हो जाता है। बाबा ने तो मुरली में कहा हमेशा इसमें शिव बाबा है। जब विष्णु का पार्ट शुरू हो जाता है और विष्णु का पार्ट संसार में प्रत्यक्ष हो जाएगा तो सागर विष्णु को कहेंगे या शंकर को कहेंगे? ज्ञान का सागर किसको कहेंगे? प्यार का सागर किसको कहेंगे? विष्णु को कहेंगे या महेश्वर को कहेंगे? महेश्वर को ही कहा जाएगा, परंतु महेश्वर में और भगवान में अंतर है। इसलिए कहा जाता है गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, और गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तो वो परमेश्वर है। जो परमेश्वर है उसको सारी दुनिया झुकती है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को कोई वास्तव में झुकने वाला नहीं है। भगवान वो नहीं है, भगवान तो वो ही है जो अक्षर है, अविनाशी है। वो जब तक प्रवेश है तब तक वो क्षरित नहीं होता है, उसकी क्वालिटी कम नहीं होगी। जब उसका काम पूरा हो जाता है तो शंकर की मूर्ति संपन्न बन गई, विष्णु के द्वारा कार्य शुरू करता है। तो जो भी आत्माएं हैं उनको एक बार परमपिता परमात्मा ऊंची स्टेज में चढ़ा देता है। बाद में फिर क्या होता है? वो आत्माएं ऊंची स्टेज से नीची स्टेज में आती जाती हैं या नहीं आती हैं? तो अभी शूटिंग हो रही है, हर आत्मा शूटिंग पीरियड से गुजर रही है। हर एक आत्मा को अपनी ऊंचे से ऊंची स्टेज को, कुर्सी को पकड़ना है। ये कुर्सी की दौड़ हो रही है। 500 करोड़ कुर्सियां हैं, सब अपनी अपनी स्टेज पर सेट हो जाएंगे। फिर इस प्राकृतिक रंगमंच पर आवेंगे तो ऊंचे से नीचे जावेंगे या भगवान की तरह अक्षर रहेंगे? हैं? ऊंचे से नीचे जावेंगे और नीचे जाते 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 जिसे महेश्वर कहा गया है वो संग के रंग में आते आते सबसे जास्ती नीचे गिरेगा कि नहीं गिरेगा? जब गिरेगा उसी स्टेज का नाम कह दिया है चिड़ियों ने सागर को हप कर लिया। और पक्षी का और आकाश का जो है वो क्या है? जो गृहस्थी है वो ही क्रौंच पक्षी है। नाम दिया है गिरिहस्ती। कैसे